वैष्णवी, आप इस तरह का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम ही फेस कर रही होंगी, नहीं? बिल्कुल। हमको एक चीज़, आप एक एक सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप वही सीधा बताइए कि इसमें सर इस तरह का प्रॉब्लम है। आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, आप बताइए किसमें आपको क्या परेशानी है? सर हिंदी में मतलब मेरे को हिंदी ग्रामर समझ में नहीं आता है, और साइंस में हो गया तो जैसे आप डेली टेस्ट लेते हैं, मतलब जो टेस्ट होता है तो उसका जो सैम्पल पेपर होता है, उसका जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर लोग मतलब बताते नहीं है, बस केमिस्ट्री में होता है, और बाकी 2 सब्जेक्ट में सर सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं सैम्पल पेपर का। आपका कहने का मतलब कि जो मैं टेस्ट लेता हूँ, तो पहले ही मैंने बताया कि मैं टेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस अनकम्प्लीट है, और अनकम्प्लीट के बाद भी इसलिए लेता हूँ ताकि तुम पैटर्न को समझ जाओ। और मैं यहीं पे सभी शिक्षक हैं, मैं एक बात बता दूं अभी कि क्लास 9 में जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे 9 का लेसन ख़त्म हो सभी शिक्षक साइंस वाले 10 में चले जाएंगे। पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, 10वां पढ़ाना चालू कर देना है, क्योंकि 9 क्लास में हम सारे लेसन को ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ साइंस ही हमारा ख़त्म नहीं होता है जो 10 में आके ख़त्म करते हैं। तो अगली बार से हम इस बार से क्या करेंगे कि हमारा साइंस भी 9 में ही ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चा 10 में जब मूव करेगा तो उसका सब खत्म है। और एक बात, जो आपका क्या नाम है, जब बायो हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो आपने बताया कि करा ही देते हैं सर, तो जो पार्ट हम पढ़ाए हैं और उस पार्ट से क्वेश्चन आया तो उसका डाउट जरूर कराएं। लेकिन जो पार्ट अभी हम तुमको पढ़ाए नहीं है, क्वेश्चन उसमें आ गया, तो उसको बताने से तो बच्चा समझेगा नहीं, तो बिल्कुल उसको बता दीजिए कि बेटा ये हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। लेकिन जो जो पढ़ाए हैं उसका डाउट फिजिक्स में भी होना चाहिए, बायो में भी होना चाहिए, और केमिस्ट्री में भी सिर्फ उसी का होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी इसी तरह का होगा, जो पढ़े नहीं है वो आ गया है ना, तो उसका नहीं होना चाहिए जो नहीं पढ़े, क्योंकि वो बच्चा समझेगा नहीं, फिर तो उसको ब्रेक कर देना है। और एग्जाम को रोकना नहीं है, एग्जाम को चलते देना है। तो बिल्कुल सर लोग इस बार से जरूर इस पर ध्यान देंगे, और नेक्स्ट टाइम पे 10 दिन के बाद बैठेंगे तो हम लोग पूछेंगे आपसे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो कि नहीं। ये तो हो गए आपके बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम बताइए। हिंदी वाले सर भी सुन रहे हैं, वो आपके ऊपर मैंने बताया ना कि इसीलिए बीएड जरूरी होता है, क्योंकि आदमी मानसिकता समझ पाता है कि बच्चा क्या चाहिए। आपने आज बता दिया कि मुझे ग्रामर समझ में नहीं आता, सर सोचेंगे कि आपका कौन सा सिस्टम लगाएं कि आपको समझ में आए। सर और अगर हिंदी ग्रामर पढ़ाए तो थोड़ा बेसिक से पढ़ाए। जी, आप तो 9 से ही हैं, 9 से पढ़ रही हैं, तो 9 से ही तो स्टार्ट होता है सारा चीज़। 9th में ग्रामर नहीं होता था, लिटरेचर होता था। ओके ओके, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, अभी टाइम है और उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। और कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है? सर मैथ्स। मैथ में कैसे होगा? सर मैथ्स का मुझे तो लग रहा है सबसे वीक मैथ ही है। यस सर। नंबर आता ही नहीं है मैथ में। क्या किया जाए उसके लिए? माने जो मैथ आदमी पढ़ाता है, जो सिखाता है, तो क्या समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं? होता है ना कि डाउट हो रहा है या क्वेश्चन को बताया जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। 9 क्लास में 9 के बुक भी पढ़ाए गए, स्पेशल पढ़ाए गए हैं। तो 9th का पूरा नहीं पढ़ाया गया था। उजैर अंसारी है, ज़बरदस्ती पढ़वाया कि 9 पढ़ाई है, जबकि बच्चे ये 80 में 9 पढ़ लिए थे। ये बार बार इसके पेरेंट्स आकर के, लेकिन उसको पढ़ा दिए तब भी उसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर ऐसे बढ़ते ही नहीं है। नंबर बढ़ने का तो कुछ और भी रास्ता है कि कैसे हम बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके मैथ में नंबर कम क्यों आते हैं? आप बताइए, क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को, टीचर को क्या करना चाहिए? स्कूल में सबसे पहले मतलब मैथ्स का जो भी होता है सैम्पल पेपर देने लगते हैं, और मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मतलब जैसे कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रायंगल चल रहा है तो उसमें जो बुक्स में हर कॉन्सेप्ट होता है पहले उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो फिर 80 में 80 कैसे बच्चे ला देते हैं? 10-12 स्कोर आता है, आपका आता है 10, और बच्चे 79, 79, 78, 74, वो कैसे ला देते हैं इतना नंबर? आपके साथ जो बच्चे, हम तो क्लास का मतलब क्या है, सबको ना देखेंगे, पूरा क्लास बैठा है, आप लाई 10, ये लड़का ला दिया 79, उधर भी एक 79, एक 75, तो बिना कॉन्सेप्ट का वो कैसे बना देता है? उसको पढ़ाया गया है तभी तो बना रहा है। आपको लगता है कि वो पढ़ा है तभी ना बना रहा है? एक दिन की बात नहीं, वो हमेशा लाता है। कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आपके पास है ना कि पूरे क्लास के पास? अगर पूरे क्लास के पास होता तो उसके भी नंबर नहीं आते हैं। गलत कह रहे हैं हम। आप तो मेरा डाउट पूछे थे, मतलब मेरे को, आपके डाउट को पूछ रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
आपने बोला कि क्लास में जो बताया जाता है वो समझ में नहीं आता है, तो पूरे क्लास को नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात? आपको भी नहीं आएगा, सबको नहीं आएगा। अगर सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो ये तो गंभीर समस्या आपका पर्सनल है। सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे? आपके नंबर कम आते हैं तो आपने कभी सोचा कि मैं इसे कैसे करूं कि ज़्यादा नंबर आए? ये बताइए, आपने कुछ प्लान बनाया कभी आज तक? अगर बनाई तो आप बताइए, क्या प्लान बनाइए? सर प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो मतलब क्वेश्चन नहीं लगता है तो फिर नहीं बनाते। गलत बात। दिन रात मैं स्टेज पे और क्लास में एक ही बात कहता हूं कि आपके जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसी के प्रैक्टिस करने हैं। क्या कहता हूं मैं? बोलते हैं ना, नया क्वेश्चन करना ही नहीं है। आपको जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, आपने कॉपी में उतारा, आपके पास पेपर है, पेपर को संभाल के रखिए और उसी पेपर से उसी क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी में बनाओ। और जब ना बने तो कॉपी निकाल के कॉन्सेप्ट देखोगे कि टीचर ने तो बताया है, तुमको समझ में आ जाएगा। और जब एक ही पेपर को हम 5 बार अटेम्प्ट करेंगे, समझ में आना ही आना है। ये पढ़ाई का सिस्टम है, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस। अब आप क्या करिएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट है नहीं, आपने नया क्वेश्चन उठा लिया, दूसरे बुक से नहीं बनेगा, आपसे बनेगा ही नहीं। और आप जब बनाया हुआ क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, जहां नहीं समझिएगा कॉपी देखिएगा, समझ जाइएगा। अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कभी आप खड़ी होकर भी तो नहीं पूछती हैं कि ये वाला सर डाउट है, ये कैसे होगा बताइए। आप पूछा करिए इस चीज को, आप दूसरे को मत देखिए। कोई नहीं उठा तो हम कैसे उठे, आप अपने को देखिए, हमको उठना है। अब तो आपके पास बताइए 6 महीना परीक्षा में टाइम है, और मैथ में जैसे मैं फिर बता रहा हूं, फिर एक बार बैठाएंगे यहाँ, जैसे नहीं करिएगा इस तरह का काम कि जो पढ़ाया गया है उसी को पढ़ना है घर में, नया क्वेश्चन नहीं। आप नित्य दिन लगाइए और आप एक शॉर्ट टारगेट बनाइए कि ये जो 40 मिनट का क्वेश्चन है ना, मैं डेली 3 बनाऊंगी, यानी 120 मिनट इस पे डालूंगी। एक ये भी बनाए, एक ये भी बनाए, एक ये भी बनाए डेली। तब मेहनत तो करना पड़ेगा, हम जितने कमजोर हैं उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम करेंगे, आप देखिए कैसे सुधार होता है। 1 महीने के अंदर सुधार होगा और आपको समझ में आने लगेगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से काम करिए और क्लास में बिल्कुल शिक्षक आप पे विशेष ध्यान देंगे डाउट कराने के टाइम। और डाउट आप खड़ा होकर, आपको लगता है आप, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे डाउट होता है, मैं भी कराता हूँ, पीके सर भी कराते हैं, तो आपको क्या लगता है डाउट में समझ में नहीं आता है या पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं टीचर? कोई भी क्वेश्चन चला, उस क्वेश्चन को बताया जा रहा है, बेटा ये 35 नंबर 34 नंबर, वो बताते जा रहा है, तो सारा एक होता है ना रीज़न, ये क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया नहीं जाता है, किया जाता है। अगर मान लीजिए नहीं भी किया जाता, आपको बोलना चाहिए ना कि सर ये कैसे होगा। तो थोड़ा फास्ट लगता है। ये भी कह सकते हैं कि सर थोड़ा फास्ट है, स्लो बताइए, क्योंकि जिस बच्चे को थोड़ा कम आता है ना, उसको फास्ट बताइएगा तो हैंग कर जाएगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन आपका काम है बोलना। आप बोल के देखिए, टीचर खुद स्लो हो जाएगा कि ना ठीक है देखो बेटा ऐसे। लेकिन आप परेशानी बोलिएगा नहीं तो शिक्षक समझेगा कैसे, उसको लगेगा नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम चलिए। अब कुछ बच्चे इतने तेज हैं आपके पास, 80 में 80 कर रहे हैं, और वो क्या होगा, वो पहले ही बता देगा सर हो गया, सर हो गया। और जहाँ डाउट होगा ना, अपना वो देखेगा और चंद सेकंड में उसका डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तेज है, उसके पास डाउट तनिक सा है, और खत्म होगा, वो समझ गया। तो उस जगह पे क्या है कि आप जब बैठी हैं तो आपको स्पेशल पूछना पड़ेगा। अब रहा इसका एक और सॉल्यूशन है कि संस्था क्या करे कि उस क्लास को 2 भाग में बांट दें। जो अच्छे स्टूडेंट है एक तरफ और जो कमज़ोर स्टूडेंट है एक तरफ, ताकि कमज़ोर वाले को उसके लेवल से, उसके हिसाब से लेके चला जाए। इस पे मैं बहुत गंभीर विचार करूँगा और देखूँगा कि मैथ के लिए ऐसा कैसे किया जाए। गर्मी के दिन में टाइम मिलता था तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, या वैसे बच्चे के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे जो वीक स्टूडेंट है, कि क्लास के बाद वो आए और वो कंटिन्यू चले।
लगातार। तो जी बिल्कुल इसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी तरह से उस बच्चे का एक्स्ट्रा क्लास लगा के भी हम लोग ठीक किया जाए। और कोई समस्या आपको है तो बताइए। सर साइंस लैब नहीं होता है। साइंस लैब 10 में नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, 9 में होता है, 8 में होता है, नीचे भी होता है, क्योंकि 10 क्लास में आपको सिर्फ एक जगह फोकस रखना है, मैट्रिक के एग्जाम पे। इसलिए 10 क्लास में ना साइंस होगा ना कंप्यूटर होगा, सिर्फ उनका सिलेबस का बात होगा। और साइंस लैब में आपको जाने से कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, लेकिन 10 में अभी से नहीं, ये पहले ही से हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि 9 तक ही होगा, 10 को नहीं कराना है। और दूसरा कोई समस्या और बताइए। ठीक है, ओके। वैष्णवी।